नमस्कार, उत्तराखंड 360 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मोहम्मद अनमोल सती। आज हमारे साथ दो अजीब हस्तियां हैं। इन अजीब हस्तियों की खासियत ये है कि इन्होंने उत्तराखंड के फोक को सजोने में बहुत मेहनत की। दरअसल उत्तराखंड में पलायन के बाद ज़्यादातर लोग या तो हल्द्वानी, रामनगर या नज़दीकी किसी कस्बे में बस गए हैं या फिर दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, दूसरे शहरों में पलायन कर गए हैं। और जो लोग गाँव बचे हैं उनको रोजी रोटी का संकट है, तो ऐसे में फोक को भी बड़ा असर पड़ा है। उत्तराखंड में कभी संस्कार गीत गाए जाते थे, कभी श्रम गीतों की वहाँ बड़ी महत्ता थी, और उसके साथ साथ जो झोड़े हैं, चांचरी है, न्योली है, इन सब का भी बड़ा प्रभाव था। लेकिन वक्त के साथ साथ अब इन गीतों को सुनने या सुनाने वालों की बड़ी कमी हो गई है। आज मेरे साथ दो ऐसी महिलाएं हैं जो अपने बूते इन संस्कार गीतों को या इन श्रम गीतों को जिंदा रखे हुए हैं। हम इनसे विस्तार से चर्चा करेंगे, साथ में ये इनसे जानेंगे कि किस तरह से ये इस अगली पीढ़ी तक बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। मैं पहले इन दोनों शख्सियतों का परिचय करा दूं। एक मेरे साथ मंजू पांडे हैं और दूसरी दमयंती करके। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो संस्कार गीत हैं, जब ये लगभग लोग भूलते जा रहे हैं, नई पीढ़ी का इसमें इंटरेस्ट नहीं है, जी। तो ऐसे में ये संस्कार गीत आप कैसे संरक्षित कर रही हैं, कैसे ये आपके द्वारा अगली पीढ़ी तक जा रहा है? शादी ब्याहों में, नामकरणों में अधिकतर हमारी कोशिश यही रहती है कि घर घर जाके इनका घर घर जाके बताया जाए कि कैसे हमारी ये संस्कृति बची रहेगी। ये कोशिश रहती है। शादी ब्याहों में ही गाए जाते हैं, नामकरण में। जी। तो यही कोशिश रहती है कि हम गाएं, आगे की पीढ़ी सीखे, बच्चे हमारी सुने, आगे सीखे। क्योंकि आने वाले जो हमारी पीढ़ी है, अब जो बच्चे हैं उनका वो लगाव, उनका रुझान है ही नहीं। तो हम सोच रहे हैं कि हम गाएं ताकि उन्हें आगे को ये हमारी संस्कृति। शादी ब्याह में शगुन आखर का बड़ा महत्व है, तो इस इंटरव्यू की शुरुआत में भी हम जो है आप शगुन आखर से ही शुरू करते हैं। उसमें तो ढोलक की जरूरत ही पड़ेगी। उसको भी ऐसे गाते हैं। सकूना दे, सकूना दे, काज आतीनी को सोरांगी लो पाट ला आंचली कमल को फूल सोई फूला मोलावंत गणे सरामी चंद्रलक्ष्मा नवरत चतुरलवकुश जीवा जनमा आद्या हमरो सोही पाठ पैरी रे ना सिद्धि बुद्धि सीता दे बहुरानी आई वांत पुत्रवांत। इसी तरह घर के जो बहुत सुंदर, हाँ, बैग जो मतलब जेंट्स लोग हैं उनके नाम आगे को लिए जाएंगे। इसके बाद अच्छा, इसमें एक चीज हमने और भी देखी कि इसमें स्वरों का खास ध्यान रखा जाता है। स्वर जी कितना ऊंचा होना चाहिए या नीचे होना चाहिए? स्वर, हाँ ठीक, बिल्कुल सही कहा आपने। कभी नीचे कभी ऊपर, हाँ स्वर होते हैं। ऐसा नहीं कि हम एक से उसमें गाए जा रहे हैं, थोड़ा ऊपर थोड़ा कभी नीचे लेना पड़ता जी है। अच्छा, संस्कार गीतों में दमयंती जी अगर हम बात करें जी, तो लोग हल्दी लगाने से लेकर नामकरण तक, क्या इनमें बदलाव भी देखने को मिलता है या एक ही होता है ये बार बार जब शगुन आखर आते हैं या कोई दूसरा जो संस्कार गीत महिलाएं गाती हैं,
तो 5-6 तरीके से अलग अलग टाइम में, संध्या काल में अलग गाते हैं। अलग 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 होता है। हल्दी में बर के हल्दी लगाने में अलग गाने होते हैं, लड़की के हल्दी लगाने में अलग गाने होते हैं, और जनियों के हल्दी लगाने में अलग गाने होते हैं। उबटने दये मैये मैल छुड़ाई, मैल छुड़ाई, गंगा जमुना मिली आई, बन्ना नवाई, बन्ना नवाई, भाई बहना मिली आई, भैया नहाई, दादी ताई मिली आई, बेटा नवाई, उबटन दये मैया मैल छुड़ाई, हल्दी के घर जाइए हल्दे मोलाई, तेली के घर जाइए तेल मोलाई, कुमे कुमे केसर परिमल अंग सुहाई, उबटन दये मैया मैल छुड़ाई। इसी तरह आगे को फिर घर के सदस्यों के नाम लिए जाते हैं इसमें। अच्छा, एक जो है ना कुमकुम, वो औरतें कुमकुम टाइप लगाती कुछ अक्षत चावल कैसे, तो उस वक्त भी गाते हुए हमने देखा। वो कौन सा गाना होता है, जरा वो सुनाइए तो। नहीं, चावल को जब ऐसे शकुन के तौर पे फेंके जाते हैं वैसे, लेकिन उस वक्त तो यही शकुन आकर होता है। अच्छा, उस वक्त भी यही होता है। और संध्या काल का थोड़ा अलग हाँ, संध्या काल का अलग होता है। संध्या काल का कौन सा गाना है? हाँ, हम आपको सुनाते हैं उसको। जी। सांझ पड़ी सांध्य वाली, पाया चलिन गंगा, आस पास मोतियों की हाराए, बीचन चलिन गंगा की धाराए, लक्ष्मी पूछन अपना स्वामी नारायणा, कैसो घर आनंद बधायो है, कैसो घर उमंग समायो है, रामचंद्र घर लक्ष्मण घर भरत चत्र घर लव कुश घर, सांझ को दियो जलायो, बहु रानी सीता देही उर्मिला देही जनम एवांती। ऐसी इसी तरह आगे करके घर के जो पुरुष हैं उनके नाम लिए जाते हैं। एक चीज, ऐसे लड़की के संस्कार गीत और लड़के के संस्कार गीतों में कोई अंतर होता है? नहीं, अंतर इतना ही है कि जहाँ पर बेटे लड़के का होगा तो वहाँ पर बेटा कहा जाएगा, जहाँ पर बेटी हो वहाँ पर बेटी। यानी कि जो संस्कार हाँ, गीत है उनमें बड़ी समानता है। हाँ, समानता है थोड़ा सा। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा उसकी तरफ जाते हैं, फोक की तरफ, लोक कल्चर की तरफ जी, तो जोड़े और ये जो चांचरी है, न्योली है, ये भी आप लोग कभी सुनाते हैं या काम करते हैं, या संस्कार गीतों तक ही सीमित है? नहीं, उसको भी हमारे इधर एक 7-8 का प्रोग्राम किया जाता है जो कि पिथौरागढ़ में ज़्यादा होता है। तो इधर हमारे इधर कॉलोनी में है तो उसमें तो वो लोग ज़्यादातर झोड़े का ही प्रोग्राम रखते हैं। तो उसके संग हम जहाँ झोड़े हमारे इधर भी है। तो वो उसके बारे में कोई जानकारी है आपको मंजू देवी? मतलब अब वो भी हमारे पुराने, जब इतना नहीं था कि गाने बजाने लोगों को बहुत कम आते थे, तब झोड़े ही गाते थे। अपना मनोरंजन ये झोड़े गा गा के ज्यादा कहते थे। चांचरी, हाँ। और तो एक झोड़ा सुना दीजिए फिर आप लोग। मासी को प्रताप लौंडा स्कूल निजान बली, स्कूल निजानो, मासी को प्रताप लौंडा स्कूल निजान बली, स्कूल निजानो, निबुआ सानन बली, निबुआ सानना, कुण मजी कुण उछो, नौकनी मानण बली, नौकनी मानण, चौक बासी को। एक और है इसमें इसी तरह
जी जी जी, जी। अच्छा, ये कुछ उदासी भरे गाने भी होते थे न्योली में, हाँ। और महिलाएं बड़े उदासी भरा चैत के महीने का वक्त जब आता था, जी जी जब जी। बिटोली का भी इंतजार किया जाता था, कई जी। इलाकों में देखा गया वो चैनतोला देवता जो है हाँ। वो तक जाता है बहनों को। भुटुली तो देवी। उदासी भरे जो गाने थे वो ससुराल का कष्ट झलकता है उसमें। हाँ। तो कोई न्योली आपको आती है? तो न्योली के बारे में तो ज्यादा जानकारी हाँ नहीं है। ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो आप लोग का काम संस्कार गीतों का हाँ, हमारा जो ये शकुन आखर का है जी। ये है, और बीच में बन्ना बन्नी है, जी। इन चीज़ों अच्छा, को। होली का भजनों का हुआ। हाँ, जैसे अब होली के दिन आने वाले हैं जी। तो अल्मोड़ा की जो होली है और ये जो नीचे भावर की होली, इसमें अंतर है कुछ? थोड़ा अंतर आ गया है जी। जी। अल्मोड़ा जो है, अल्मोड़ा में होलियाँ जो है बड़ी धीरे धीरे से गाई जाती हैं। इधर भावर की तरफ थोड़ा उसको स्पीड से फटाफट गाई जाती है वो। जी। तो मैं आपको बताऊंगी कि वहाँ कैसे गाते हैं, और यहाँ पर कैसे गाते हैं। जी। अल्मोड़ा में थोड़ा धीरे धीरे गाते हैं। शिव के मन माही बसे काशी, शिव के मन माही बसे काशी, शिव के मन माही बसे काशी, शिव के मन माही बसे काशी। ऐसे अल्मोड़ा में। इधर भाबर की तरफ स्पीड से शिव के मन माही बसे काशी, शिव के मन माही बसे काशी, शिव के मन माही बसे काशी, शिव के मन माही बसे काशी। ओहो आधे काशी में बामन बनिया, आधे काशी में बामन बनिया, आधे काशी में सन्यासी, शिव के मन माही बसे काशी। जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी आवाज़ भी बहुत सुंदर है। अच्छा, मैं ना एक चीज़ ये पूछना चाहता था दमयंती जी आपसे। जी। ये जो खजाना है आपके पास गीतों जी, का, जी, जी। संस्कार गीतों का, जी। ये आप अगली पीढ़ी तक कैसे आप इसको देंगी? क्या मतलब आप ही लोगों तक ये सीमित रह जाएगी तो फिर तो कला ही डूब जाएगी। जी। अब हम सोचते हैं कि सरकार कुछ करे, कहीं ऐसी कोई संस्था खोले जहाँ पर हमारा ये भी देखें बच्चे हैं, औरतों को आगे बढ़ने का कोई रोजगार मिले, और हम ये कला को आगे बच्चों को सिखा सकें। कोई व्यवस्था होनी कोई चाहिए, ऐसी जैसे व्यवस्था- स्कूलों में उसमें हाँ, सिखाया जाए, स्कूलों में कहीं पर कॉलेज में, जैसे जो संगीत के स्कूल होते हैं, कोई, हाँ, या संगीत का विषय होता जी, है, हाँ, उसमें इसको शामिल करना हाँ, के उसको लिए ताकि ये आगे बढ़ सके। जी जी जी। क्योंकि घर में बैठ बैठ के तो फिर औरतें वो उतना नहीं सीख पाएंगी, वो कहीं बाहर इसके मतलब प्रशिक्षण केंद्र कहीं पर हो। शिक्षण जी, केंद्र जी। और रोजगार का जरिया भी बन जरिया जाए। भी बने और हमारी संस्कृति भी आगे बढ़े। संस्कृति भी हाँ, आगे इसका बढ़े। मेन उद्देश्य हम लोगों का तो ये है कि हमारी संस्कृति बचे रहे। बनी रहे हमारी। हाँ, आगे को हमारे बच्चों को भी ये पता चले कि हमारी संस्कृति ये है, इसमें ये गाया जाता है। अभी आप मुझे बता रही थी थोड़ी देर पहले कि भजन का भी बड़ा महत्व है पहाड़ी शादी ब्याह समाज में। तो क्या ये भजन जो मतलब जैसे शिव के भजन या हनुमान जी के मंदिरों में होते हैं उसी तरह से होते हैं, या शादी ब्याहों में भजन थोड़ा अलग हटके किए जाते हैं? जी नहीं, शादी ब्याहों में भजन तो नहीं होते हैं शकुन आखरी, लेकिन जब हम सांझ के टाइम पर जाते हैं तो उस वक्त भजनों की चर्चा करते हैं, उस वक्त भजन भी होते हैं। जी, वो किस तरह के भजन होते हैं जरा सुनाइए। नहीं, वो भजन तो हमारे जो नॉर्मली सभी वही भजन है, पर हम उनको ऐसे करके गा देते, जैसे कृष्ण का ही मैं सुना रही हूँ आपको। बांके बिहारी तुझे देख के मेरे नैना उलझ गए, बांके बिहारी तुझे देख के मेरे नैना उलझ गए, नैना उलझ गए, नैना उलझ गए, नैना उलझ गए, नैना उलझ गए। मेरे आंगना में तुलसी लहराए रही, मेरे आंगना में
का तेरो गोचु मैया के तेरो नोचु कया तेरो गोचु मैया का तेरो नोचु पहाड़ गो मेरो दुर्गा चुनो मेरो पहाड़ गो मेरो दुर्गा चुनो मेरो का तेरो गोचु मैया के तेरो नोचु क्या तेरो गोचु मैया का तेरो नोचु पहाड़ गो मेरो दुर्गा चुनो मेरो पहाड़ गो मेरो दुर्गा चुनो मेरो गणपति की अर्धांगिनी रिद्धि सिद्धि नोचु गणपति की अर्धांगिनी रिद्धि सिद्धि नोचु ब्रह्मलोक गो मेरो रिद्धि सिद्धि नो मेरो कैलाश गो मेरो रिद्धि सिद्धि नो मेरो। आप लोगों ने हमें सुंदर भजन सुनाया, संस्कार गीत सुनाए, होली सुनाई। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो ये काम कर रहे हैं इसे करते रहिए, स्वस्थ रहिए। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।